Hello, future doctors. This is Dr. Kriti Jajani signing into my new YouTube channel, which is Speedy Dentistry. Here, me and my team will be trying our best to make the dentistry lessons easy for you to understand and super easy to learn. So, let's get started. सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज़ ऑर्बिटल एनाटमी. नेक्स्ट वील बी कवरिंग द ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स. ताकि एनाटमी हम पहले क्यों कवर कर रहे हैं, ताकि हमें बेसिक आइडिया लग जाए कि कैसे फ्रैक्चर लाइन रन करेगी या फिर क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे. तो लेट्स ब्रश अप द बेसिक्स टुगेदर. हमारे पास पहले तो सबसे पहले क्या याद रखना है हमें कि जो ऑर्बिट है वो बेसिकली क्या है, 4 वॉल स्ट्रक्चर है जो कि आउटवर्डली हमें दिख रहा है, और फिर इनवर्ड एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है. मतलब ये वॉल्स जो हैं वो पिन पॉइंट करके इनवर्डली प्रेजेंट होंगी. वॉल्स हमारे पास 4 कौन सी हैं? मीडियल वॉल, सुपीरियर वॉल, लेटरल वॉल एंड द इन्फीरियर वॉल. इसमें हमें और क्या याद करना होता है कि बोन्स कौन सी कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं वॉल्स. तो हमारे पास 7 बोन्स हैं. इसे डायग्राम में भी मैंने मेंशन कर रखा है. जैसे फर्स्ट वन इज लेक्राइमल, सेकेंड इज एथमोइड, फ्रंटल, स्फेनॉइड, जाइगोमैटिक, मैग्जिला एंड देन कम्स द पैलेटाइन. उसके अलावा 3 स्टार मार्क क्वेश्चंस आते हैं इसमें. पहला क्वेश्चन आता है कि वीकेस्ट वॉल कौन सा है, तो जो इन्फीरियर वॉल दिख रहा है हमें, द इन्फीरियर वॉल इज द वीकेस्ट वॉल. सेकेंड क्वेश्चन कम इज विच इज द सेकेंड वीकेस्ट वॉल, तो द मीडियल वॉल इज द सेकेंड वीकेस्ट वॉल. इसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम लैमिना पेपरेजिया, द पेपर थिन लेयर या फिर पपड़ी जैसा लेयर जो कि इथमोइड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे बन जाता है मीडियल वॉल पे. वो सेकेंड स्टार पॉइंट है. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इन्फीरियर वॉल है उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, जाइगोमैटिक का कि मैग्जिला का. तो मैग्जिला जो होता है उसका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंटेंट्स क्या होता है. तो कंटेंट्स को पढ़ने के लिए खुद की आई इमेजिन कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो. तो हमारे पास क्या है, ये सॉकेट हमें पता है ही. तो अब अंदर क्या क्या है, आई बॉल है, हमारे पास आर्टरी होगी, वीनस सप्लाई होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, फैटी टिश्यूज़ होंगे, फेशिया होगा, मसल्स होंगी. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो कंटेंट्स में क्या क्या आएगा, आई बॉल, फेशिया. फेशिया में दोनों होंगे, ऑर्बिटल एंड बल्बर फेशिया. मसल्स में वील बी हैविंग एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स एंड इंट्राक्यूलर मसल्स. नर्व सप्लाई में वी हैव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नर्व का मतलब ट्राइजेमाइनल का ए एंड बी डिवीजन एंड द सिक्स्थ वन देन कम्स द सिंपैथेटिक सप्लाई. ब्लड सप्लाई में हमारे पास आर्टीरियल और वीनस सप्लाई होगा. एंड ये ऑब्वियस है कि अगर वीनस सप्लाई है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होगा. उसके अलावा हमारे पास लेक्राइमल ग्लैंड है और फैटी टिश्यूज़ हैं. ब्लड सप्लाई में हमारे पास आता है कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है, जो कि ऑब्वियस है कि ठीक है ऑर्बिटा ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई कर रही है. बस इसमें जो स्टार पॉइंट है वो ये है कि ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. नॉर्मली क्या याद करते हैं, हमारे एनाटमी बेसिक्स हैं, ये हमें क्लियर होता है कि जो फेस का सप्लाई है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और जो ब्रेन का सप्लाई है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है. पर ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज सप्लाइंग द आई, इट्स अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. नेक्स्ट कम दी नर्व सप्लाई. इसमें हमारे पास 3 नर्व्स हैं और एक गैंग्लियन है. द गैंग्लियन है सिलेरी गैंग्लियन. नर्व्स हैं हमारे पास ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर एंड दी ऑप्थेल्मिक नर्व. मसल्स में हमारे पास ये तो बेसिक मैंने बता दिया. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो वॉलेंट्री वाले भी आते हैं, तो उसको हम और एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे. मसल्स में हमारे पास एक्स्ट्राक्यूलर और इंट्राक्यूलर है. एक्स्ट्राक्यूलर में इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं. इनवॉलेंट्री में वी आर हैविंग सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर एंड दी ऑर्बिटालिस. वॉलेंट्री में हमारे पास आता है SO4, LR6 और RES3 जो कि एक निमोनिक हम यूज़ कर रहे हैं. SO4 का मतलब है सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व. देन लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय सिक्स्थ नर्व. इन रेस्ट ऑल दी वॉलेंट्री मसल्स आर सप्लाइड बाय थर्ड नर्व. रेस्ट मसल्स को हम याद कैसे करेंगे, तो आप बेसिकली अपनी आई इमेजिन कर लो, राइट आई, और उसके बाद हम एक सर्कल बना देंगे. सुपीरियरली जा रही है सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियरली ले जा रही है इन्फीरियर रेक्टस, मीडियली कम्स द मीडियल रेक्टस एंड लेटरली गोज द लेटरल रेक्टस. ओब्लिक्स में क्या होता है कि ये आई के वहाँ पे हिंज फॉर्म कर लेती हैं, इसलिए इनका एक्शंस क्या होता है, ओपोजिट हो जाता है. तो सुपीरियर ओब्लिक, नाम तो सुपीरियर है पर उसका एक्शन कैसा होगा, इन्फीरियर. और इन्फीरियर ओब्लिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन्फीरियर इन द नेम विल मूव द आई इन द अपवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है. ये जो एरोज मैंने कंप्लीट करे हैं सर्कल के डायरेक्शन में, ये हमें कंप्लीट करना है. तो जब भी आपसे अब पूछा जाएगा कि इंटॉटर्स कौन से होते हैं, तो इंटॉटर्स कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो कि क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं आई, राइट आई को. तो क्लॉकवाइज मतलब इनवर्डली मूव करा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, तो सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक. या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो सिग्निमोनिक से, दैट सुपीरियर आर इंटॉटर्स. नेक्स्ट स्टार मार्क्स पॉइंट्स जो आते हैं, कंक्लूड हम क्या करेंगे कि कॉमन टेंडिनस रिंग के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और लेक्राइमल ग्लैंड के लोकेशन पे आते हैं. कॉमन टेंडिनस रिंग पे हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है. अब कॉमन टेंडिनस रिंग कुछ भी नहीं है,
जो रिम ऑफ ऑप्टिक कैनाल है उसके आसपास एक रिंग है जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर फिशर को यहाँ पे बीच में कनेक्ट करती है. दिस इज कॉमन टेंडिनस रिंग. तो इसका नर्व सप्लाई पूछा जाता है, तो नर्व सप्लाई इज 3, 5 एंड 6. फिफ्थ का ऑब्वियस है कि केवल ए वाला डिवीजन है. उसके अलावा ऊपर हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और नीचे इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है. सुपीरियर में सुपीरियर आर्टरी वेन और नर्व सप्लाई होगा, इन्फीरियर में इन्फीरियर होगा. स्टार पॉइंट इसमें भी जो क्या है वो ये होता है कि सुपीरियर फिशर में LFT सप्लाई करता है, मतलब लेक्राइमल, फ्रंटर एंड ट्रॉक्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्राइमल ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है. तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बस ये याद करना है. हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि लेक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्योंकि जो टीयर्स वगैरह हैं वो मीडियली ऐसे रोल आउट करके आते हैं. पर लेक्राइमल ग्लैंड का जो लोकेशन है वो कहाँ पर होता है, सुपीरियरली एंड लेटरली. सो दैट्स इट. Try to see good and all and you'll be good with your basics. So stay tuned for orbital fracture and my Instagram handle is MDSEasy. Please like, share and subscribe to my channel Speedy Dentistry. Thank you for listening.